अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम मालिक हकीकी से दुआ है कि वो तमाम मेरे व्यूवर्स की और तमाम इंसानियत की हिफाजत करे और जिन माओं की गोदें आबाद हैं उनकी हिफाजत करे और जिनकी वीरान हैं उनकी आबाद करे और हमें इतनी हमें रोज़ी दे, हमारी बरकत करे, हमारी कमाई में, हमारी रोटी रोज़ी में, आमदनी में इतना इजाफ़ा करे कि हम अपनी औलाद को अपने से दूर करने का या तो उन्हें दुनिया में आने से पहले ज़ाया करने के बारे में सोचें तक नहीं। ठीक है जी। अब मौजू यह है हमारा आज का कि जो बच्चों की परवरिश किस तरह की जाए। ठीक है, बच्चों की परवरिश बहुत आसान है। जिस तरह आपने सुना होगा कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो टायर होते हैं, मियाँ बीवी मोटरसाइकिल के दो टायर होते हैं, इस तरह के आपने कहावतें और मुहावरे सुने ही होंगे ना। तो यह हकीकत है, ये झूठ नहीं है या इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बिल्कुल सही है। अगर तो आपने बच्चों की परवरिश करनी है तो बाप को चाहिए कि बच्चों की माँ से पूछे कि हाँ अब क्या करना चाहिए। बच्चों की माँ को पूछना चाहिए अब कि बच्चों के बाप से कि हाँ अब आप बताएं कि अब बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरह से इनकी आगे लेकर चलना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि एक बच्चा कह रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, खिलौने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब उसने फरमाइश की अपनी माँ से, तो माँ को चाहिए कि बच्चों के बाप से यानी अपने शौहर से पूछे कि हाँ अब आप बताएं कि बच्चा मांग रहा है कार, पिस्टल जो होती है बच्चों के खिलौने वाली जो गन होती है वो मांग रहा है। तो माँ को चाहिए कि अपने शौहर से पूछे कि हाँ बच्चा आज ये फरमाइश कर रहा था, क्या किया जाए। अगर तो शौहर को कहे कि हाँ ठीक है ले लेते हैं तो ठीक। अगर शौहर मना कर दे कि अभी पैसे नहीं है या अभी हमारा बजट आउट है, तो माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को समझाए कि नहीं अभी नहीं लेंगे, नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ, जैसे ही अल्लाह की ज़ात हमारे बजट में इजाफ़ा करेगा, यानी बजट में हमें पैसे बचेंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कहा और माँ ने आते के साथ ही ड्यूटी से थके हुए आए अपने हस्बैंड के पीछे पड़ गई कि चलो भाई अली वारिस जो है वो गन मांग रहे हैं, उसे गन लेकर दो, नहीं तो मेरी बेटी लारफ फातिमा है वो कह रही है कि गुड़िया चाहिए तो गुड़िया लेकर दो। ऐसा नहीं है। मशवरा करें एक दूसरे से पूछें कि क्या होना चाहिए इस महीने में, क्या नहीं होना चाहिए। बच्चों का यूनिफॉर्म फट गया या नहीं है या शूज़ है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है और सुनने में आता है कि बच्चों के शूज़ होते हैं, इस काबिल होते हैं कि हल्के से कहीं से फट जाते हैं, नीचे का सोल हल्का सा निकल जाते हैं, तो माँ को बड़ी फ़िक्र हो जाती है कि अब भाई मेरे लाल के, मेरी बेटी के शूज़ जो है फट गए। तो अब वह अपने हस्बैंड के पीछे पड़ जाती है, नहीं भाई अब मुझे शूज़ चाहिए, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का शूज़ फट गया, अब क्या करें हम लोग, जाओ आप लेकर आओ, पैसे दो हमें, हम लेकर आए शूज़। जबकि माँ को चाहिए कि अपने शौहर से मशवरा करे कि हाँ आप बताओ पैसे हैं नए शूज़ लेने के तो ठीक, अगर नहीं है तो इसी को सिलवा लेते। ये होता है तरीका, ठीक है ना। हर बात अपने बच्चों की मानना ना मानना ये दोनों की ज़िम्मेदारी है, खाली एक की ज़िम्मेदारी नहीं है। माँ का दिल नरम होता है, मुलायम होता है, वो फ़ौरन से पिघल जाता है। बाप का दिल भी मुलायम होता है, ऐसा नहीं है कि बाप को आंसू नहीं आते, बाप को आंसू आते हैं मगर बहुत मुश्किल से। उस वक्त आते हैं जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। बाप बहुत मुश्किल से टूटता है मगर माँ फ़ौरन टूट जाती है, उसके आंसू फ़ौरन नज़र आ जाते हैं और बाप के आंसू नहीं नज़र आते। बाप रोता है, अंदर रोता है मगर बाहर ज़ाहिर नहीं करता है, इसलिए बाप को अल्लाह ने एक बुलंद दर्जा भी दिया है। बेशक जन्नत माँ के पैरों के नीचे, मगर बाप के पास भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि बाप के पास कुछ नहीं है। मेरे जो व्यूवर्स में मर्द हजरात हैं वो परेशान नहीं हो, इनके लिए भी अल्लाह ने बहुत कुछ रखा हुआ है, इनके पैरों में, इनके हाथों में बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब बात ये हो रही है तो जब भी आप बच्चों की कोई फरमाइश आए या उनका कुछ मुस्तकबिल में देखना हो कि फ़लाना स्कूल अच्छा है तो ये स्कूल नहीं अच्छा, तो उनके जो ड्रेसिंग है ये वाली ड्रेसिंग नहीं अच्छी तो ये वाली ड्रेसिंग अच्छी है, उनका हेयर स्टाइल ऐसा नहीं अच्छा है, ऐसा अच्छा है, तो ये एक दूसरे से मिलकर मशवरा करके करें। अपनी ज़ात पर ये नहीं करें कि मैं माँ हूँ तो मैं करूँगी, या फिर बाप कहे कि मैं बाप हूँ तो मेरी मर्ज़ी मैं करूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे ज़रूरी फर्क जो है ना, ख्वाहिश वो बच्चों की भी है। बच्चों से भी आप एक बार राय लें, यानी मिलजुल कर चलेंगे ना तो यही बच्चे जवान होकर आपके दोस्त बनेंगे, आपसे मशवरा करेंगे, बाहर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई तकलीफ़ होगी, आपसे आकर शेयर करेंगे, आपसे मदद मांगेंगे।
اگر آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تو یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر اگر انہیں کوئی پریشانی یا کوئی پرابلم یا کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے ترقی کرنے والے راستے میں، تو آپ سے شیئر نہیں کریں گے، وہ باہر سہارے ڈھونڈیں گے، باہر سے مدد مانگیں گے کہ کوئی ہماری مدد کرے. ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی تو اب ہم نے عہد کرنا ہے کہ اب ہم جب بھی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ لیں گے اپنے بچوں کے بارے میں یا ایک دوسرے کے بارے میں، تو ہم نے ایک دوسرے سے مشورہ ضرور کرنا ہے. یہاں ایک دوسرے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، بچوں کے ماں باپ یا ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ تینوں کا مشورہ لے کر چلیں گے تو آگے کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ اولادوں کی بچوں کی پرورش اچھی ہوگی. وہ بڑھاپے میں ہمارا ساتھ بھی، اللہ پاک سے تو یہی دعا ہے کہ بڑھاپے میں ہمارا ساتھ نہ چھوڑے اور ہمیں کسی اولڈ ایج ہوم میں نہ چھوڑیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں. ہم جس طرح ہم بچپن میں ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں سنبھالتے، اسی طرح وہ ہمیں سنبھالیں. اور محمد و آل محمد کے صدقے مالک سے یہی دعا ہے، مالک حقیقی سے، کہ جتنی بھی ماؤں کی گودیں آباد ہیں ان کی حفاظت کرے، اور جتنی ویران ہیں ان کو آباد کرے، اور ہمیں اتنا رزق دے، اتنی ہماری کاروبار میں ترقی دے، ہماری آمدنی میں اضافہ کرے کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے سے جدا کرنے کا یا پھر دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنے کے بارے میں نہ سوچے. اور جو ہمارے میرے ویورز اور دوسرے انسانیت میں جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے نبی اور اولاد نبی کے صدقے ان سب کو صحت کاملہ عطا کرے، اور ان کی حفاظت کرے، اور ان کی مشکلیں آسان کرے، اور ان کی تمام تر حفاظت کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.